Good afternoon, my dear students. Myself Malam Divyesh. Welcome you all in the biology. Right? तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 8, राइट। यूनिट नंबर 8 का जो लास्ट चैप्टर है मीन्स चैप्टर नंबर 10। हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, राइट। चैप्टर नंबर 8 था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, राइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, राइट। एंड जो थर्ड चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप कैसे सोचते हो कि जो माइक्रोब्स है वो आपके लिए हार्मफुल है। सबके दिमाग में एक ही चीज होती है कि जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए हार्मफुल है, राइट। माइक्रोब्स कोई भी हो सकते हैं, बाद में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि वो जस्ट आपके लिए हार्मफुल ही है, वो आपके अच्छे के लिए भी यूज होते हैं। बट वो आपको यूजेस जो है या फिर कहाँ कहाँ पर जो यूज होते हैं वो आपको पता नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो आप पूरे दिन यूज करते हो, समझ में आया। मीन्स कि ऐसा नहीं कि जो भी माइक्रोब्स है वो जस्ट आपके लिए हार्मफुल है, बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं या फिर माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो माइक्रोब्स आपको मिलते कहाँ पर है? तो सॉइल में मिल जाते हैं, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडी एंड ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि सब जगह पर आपको माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, समझ में आया। अब ऐसी भी बहुत सारी जगह है जहां पर कोई भी लाइफ फॉर्म ग्रो नहीं हो सकते, बट उस जगह पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं, समझ में। अगर एग्जांपल ले तो चलो, डीप इनसाइड द थर्मल वेंट्स इन द सेंस वोल्केनोस। आप लोगों ने देखा होगा वोल्केनोस, राइट। तो वोल्केनोस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना हाई होगा, आप सोचो। अबोव देन 100 डिग्री सेल्सियस, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, समझ में आया। तो वो जो जगह है वहां पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। क्लियर? फिर डीप इन द सी मीन्स के बहुत ज्यादा अंदर, सी के अंदर, राइट। वहां पर भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। जहां पर फिश नहीं रह सकती उस जगह पर आप सोचो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, राइट। देन अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, आप लोगों ने एंटार्क्टिक तो पता होगा आप सबको, राइट। एंटार्क्टिक में क्या होता है कि या फिर हिमालयस में क्या होता है, जब बर्फ गिरते हैं, राइट, तो बर्फ गिरते गिरते लेयर्स बाय लेयर्स फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर? मीन्स के पहली बार बर्फ गिरी, उसकी एक लेयर फॉर्म हो गई, फिर उसके ऊपर दूसरी बर्फ गिरी तो लेयर्स फॉर्मेशन हो गई। वैसे तो बहुत सालों तक वहां पर बहुत सारी ऐसी लेयर्स फॉर्मेशन हुई होगी। क्लियर? वहां पर जो अंदर की जो लेयर है, मीन्स के बहुत ज्यादा अंदर की जो लेयर्स है, वहां पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। या फिर हाईली एसिडिक मीडियम, कोई भी हाईली एसिडिक मीडियम हो ना, वहां पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इन द सेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, तो कि आपको किसी भी जगह पर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? अब माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? देखो, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, अलग अलग होते हैं। प्रोटोजोआ, देन बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स एंड ऑल्सो प्रायोन्स, राइट। ये जो वायरसेस है ना, उनके दो टाइप है, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स, राइट। एंड ये सब बने किससे हैं पता है आपको? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हैं? तो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटीन से बने हैं, समझ में आया। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? प्रोटीन से, और वो इन्फेक्शियस एजेंट्स है, समझ में आया। बट हमने यहाँ पर बोला कि वो इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब कि आपको इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब जो आगे के टॉपिक्स है वहां पर आप देखोगे कि आप पूरी डे टू डे लाइफ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करते हो। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं।
वैसे देखो तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर के अंदर है वो है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज। देखो, आपको एक कॉमन चीज बताओ, जो भी कर्ड, दही, राइट, दही पता है आपको कैसे बनता है? दही किस में से बनता है? दूध में से बनता है। दूध में आप क्या करते हो? छाछ ऐड करते हो, राइट। मीन्स के दूध का बाउल है, उसमें आप छाछ ऐड करोगे तो दूसरे दिन दही बन जाएगा। वो प्रोसेस कहते हो आपको पता है ये कैसे होते हैं? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर? लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो आपको पता ही है। क्लियर? मीन्स के वो क्या हुए, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो आपके लिए हार्मफुल नहीं हो रहे ना, वो तो आपके लिए हेल्पफुल हुए। समझ में आया? इसलिए ऐसा नहीं है कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके लिए हार्मफुल है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर? तो ये जो पॉइंट था वहां पर कर्ड के बारे में था। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर हमने बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, राइट। और लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। और वो जो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? मिल्क के अंदर ग्रो होने के बाद वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर देखो तो LAB इन द सेंस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है, राइट। प्रोड्यूस एसिड्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नाम में ही पता चलता है कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड, राइट, दैट कोएगुलेट। अब इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कोएगुलेट इन द सेंस कोई भी चीज जब जम जाती है ना, राइट, मीन्स के मिल्क क्या था? पहले लिक्विड फॉर्म में था, वो बाद में जम जाएगा। क्लियर? मीन्स के क्या होगा? सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा ना, राइट। मीन्स के कोएगुलेट मीन्स के जमना। जैसे हमने बर्फ कैसे बनता है? तो कि पानी जो होता है हम फ्रिज में रखते हैं, राइट, टेम्परेचर जब हाई करेंगे तो पानी में से बर्फ बन जाएगी। वो क्या हुआ? कोएगुलेट मीन्स के जमना। क्लियर? आर पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मिल्क के अंदर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे ना, राइट, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट इन द सेंस उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, राइट। अगर प्रोटीन्स जो थे वो ब्रेक डाउन हो गए, उसके बाद क्या होगा? जो मिल्क था वो कोएगुलेट होने के बाद कर्ड में फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड कंटेन मिलियंस ऑफ LAB। आप सोचो, थोड़ा सा जो लैक्टिक या फिर कर्ड जो होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ LAB प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट। व्हेन एडेड टू द मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर, क्या करते हैं कि मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर आप सुटेबल टेम्परेचर पर अगर उसको ऐड करो या फिर LAB को ऐड करो तो वह क्या करेंगे? मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे कर्ड में, राइट, and thus converting milk to curd and also improves its nutrition quality by increasing vitamin B12। और एक बात बता दूं आपको, कर्ड के अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। इसके खट्टी चीज है, विटामिन C भी प्रेजेंट होगा, बट ये जो है उसके अंदर विटामिन B12 की जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होगा। क्लियर? अब दूसरी एक बात, यहाँ पर जो है ना, आप लोग डोसा खाते हो, इडली खाते हो। क्लियर? डोसा एंड इडली को आप पहले फर्मेंट करते हो, मीन्स कि जो भी उसका जो आटा होता है या फिर डो जो होता है उसको आप क्या करते हो? पहले फर्मेंट करते हो। तो फर्मेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? या तो फिर ईस्ट यूज करोगे या फिर दही यूज करोगे। क्लियर? उससे क्या होगा कि जो भी आटा था, राइट, उसमें कुछ थोड़ा सा पफ्ड अपीयरेंस आएगा। पफ्ड अपीयरेंस मीन्स के फूल जाएगा, वो आटा जो था ना वो फूल जाएगा, राइट। वो फूलेगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन होगा। मतलब कि जो आटा था उसके साथ रिएक्ट कौन करेगा? कर्ड या फिर ईस्ट, राइट। मीन्स के उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स थे उसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद उसको कोएगुलेट करेगा, एंड कोएगुलेट होगा तो वो उसके अंदर गैस प्रोडक्शन होगी, एंड जो गैस प्रोडक्शन होगी उसकी वजह से उसके ऊपर
पफी अपीयरेंस आएगा। समझ में आया? तो इसके अंदर ये पूरा था, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो डफ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, जैसे कि आपको पता है ब्रेड के अंदर भी आटा गूंथते हैं, राइट। वो जो आटा गूंथते हैं उसके अंदर दही का यूज नहीं करते, वो लोग ईस्ट का यूज करते हैं। आपको पता है ईस्ट बनाने का, ईस्ट के जो भी यूजेस है वो बहुत सारे, आपको पता है जलेबी बनाने में भी ईस्ट यूज होते हैं, मेरी फेवरेट ईस्ट, राइट। या फिर ईस्ट यूज ब्रेड्स बनाने में, राइट, बहुत सारी चीज़ों में, या फिर केक बनाने में, मीन्स के जितने भी ब्रेड प्रोडक्ट्स है ना उसके अंदर ईस्ट का ही यूज होता है। तो ईस्ट जो यूज होती है वो कौन से है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये नाम आपको याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, राइट। ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है ना उसको आप क्या बोल सकते हो? बेकर्स ईस्ट भी बोल सकते हो, या फिर ब्रूअर्स ईस्ट जो आगे आएगा, राइट। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। वो उसका दूसरा नेम क्या है? बेकर्स ईस्ट, या फिर आप बोल सकते हो ब्रूअर्स ईस्ट, राइट। वो आगे आएगा, क्लियर। फिर ये जो पूरा पॉइंट है उसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर ये जो ईस्ट या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट, उसका ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथर्न इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसका नाम है टोडी, राइट। उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। टोडी इन द सेंस वो क्या है पता है आपको? एक फर्मेंटेड अल्कोहल है, राइट। मीन्स के अल्कोहल बनाने की ही एक प्रोसीजर है, मीन्स के फर्मेंटेड अल्कोहल बनाते हैं, क्लियर, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, राइट। अब एक दूसरी बात, चीज आप सब लोग खाते हो, क्लियर। तो चीज क्या है? चीज बनाने के लिए किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज होते हैं वो कौन से होंगे? बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया से भी बनते हैं, फंजाई से भी बनते हैं, अलग अलग वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। मतलब कि जिस टाइप की आपको चीज खानी है या फिर बनानी है उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप यूज करोगे। समझ में आया? मीन्स कि अगर आप कोई भी फ्लेवर, टेस्ट एंड टेक्सचर उसका किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? जिस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज करोगे उसके ऊपर, क्लियर। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड। समझ में आया? मीन्स के जो भी आप चीज बनाओगे, राइट, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप यूज करोगे उसके ऊपर। उसके दो एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल चीज के वैसे देखें तो चीज के बहुत सारे टाइप्स है, यहाँ पर दो दिए गए हैं, स्विस चीज एंड रोकफोर्ट चीज, या फिर आपने सुना होगा मोज़रेला चीज, राइट। बहुत सारे टाइप की चीज प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? जो पहली चीज है स्विस चीज, उसमें क्या होता है पता है? जो चीज होते हैं ना उसके बीच में बहुत बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। आपने टॉम एंड जेरी को देखा होगा, टॉम एंड जेरी के अंदर आपने जो चीज देखी है ना, चीज के जो क्यूब्स होते थे ना उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े होल्स देखने को मिलते हैं, राइट। वैसी टाइप की जो चीज होती है उसका प्रोडक्शन करने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? प्रोपिनीबैक्टीरियम सर्मिनी, राइट। प्रोपिनीबैक्टीरियम सर्मिनी, ये जो बैक्टीरिया है उसका यूज होता है टू प्रिपेयर द स्विस चीज, क्लियर। अब एंड जो होल्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो होल्स, वो किसकी वजह से होते हैं? बाय द प्रोडक्शन ऑफ CO2। जो CO2 प्रोडक्शन होगा उसकी वजह से उस चीज के अंदर बहुत बड़े बड़े होल्स देखने को आपको मिलेंगे। एंड जो नेक्स्ट चीज है वो है रोकफोर्ट चीज, राइट। रोकफोर्ट जो चीज है उसको पकाने के लिए, मीन्स के चीज जो है आपको थोड़े टाइम के लिए उसको पकाना पड़ता है, मीन्स के
कोई जगह पर आपको रखना पड़ता है उसको, राइट, जिससे वो फर्मेंट हो जाए। क्लियर। तो जो रैप करने के लिए जो टेक्निक यूज होता है उसमें किसका यूज होता है? फंजाई का। रोकफोर्ट चीज आर रैप्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई। समझ में आया? स्पेसिफिक फंजाई को उस चीज के ऊपर ग्रो करेंगे ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। समझ में आया? मीन्स कि आपको बनाना है चीज, आपने चीज बना ली बराबर, बट आपको क्या करना है? पर्टिकुलर फ्लेवर चाहिए। तो फ्लेवर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर फंजाई का ग्रोथ करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये जो भी था वो था जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो यूज करते हो, कॉमनली जो डेली यूज करते हो, उसके बारे में। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज करते हो उसके बारे में, राइट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्यज, वेलकम यू ऑल, राइट। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने देखा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। और हम लोगों ने तब बात की थी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जस्ट आपके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, राइट। डे टू डे लाइफ में भी आप उसे यूज करते हो, राइट। और अब जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मीन्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है उसके बारे में। तो मेनली जो इंडस्ट्रियल स्केल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है? इन द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। बेवरेजेस इन द सेंस जो भी ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स में मतलब कि आप सोचो कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, मेनली अल्कोहल प्रोडक्ट्स, राइट। उसको बनाने में भी क्या इसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। दूसरा एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, मेडिसिन, राइट। जो भी मेडिसिन हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, राइट। जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसे बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। क्लियर। तो अब देखो आपको करना क्या है, इंडस्ट्रियल स्केल पर आपको प्रोडक्शन करना है, इसके बहुत लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन होगा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको यूज करके बेवरेजेस या फिर एंटीबायोटिक्स बनानी है, क्लियर। तो उसे बनाने के लिए आपको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, क्लियर। इसलिए आपको उसको जो भी ग्रो करना होगा, मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ग्रो करना है वो भी कैसे होगा? लार्ज स्केल पर होगा। और वो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कहां पर होगा? फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स एक बहुत बड़ी वेसल्स होती है, लार्ज वेसल्स, राइट, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस, फर्मेंटेड इन द सेंस आपको पता है, क्लियर। अब जिसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करने के बाद कोई भी आपको बेवरेज मिले, राइट, तो उसे हम कंसिडर करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस। माइक्रोब सच एज ईस्ट। देखो कौन सा क्या यूज हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? ईस्ट, क्लियर। ईस्ट दूसरी कहां पर यूज हुई थी? हमने अभी देखा ब्रेड में, राइट। जो हमारा अगला जो टॉपिक था, मीन्स के जो हमने पढ़ लिया उसके अंदर भी यूज हुआ थी ईस्ट। ईस्ट कौन सी थी? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या उसे बोलते थे? बेकर्स ईस्ट, राइट। यहां पर भी वही है। चलो, तो जो भी ईस्ट है उसका प्रोडक्शन कौन से में होगा? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये जो भी अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं उसे बनाने के लिए क्या यूज होगा? ईस्ट। और ईस्ट कौन सी होगी? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो हमने अभी आगे पढ़ी है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूअर्स ईस्ट। समझ में आया मैं आपको क्यों बोल रहा था सैक्रोमाइसिस सेरेविसी याद रखने के लिए? क्योंकि जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है उसे का दो नाम है, एक तो बेकर्स ईस्ट एंड दूसरा
ब्रूअर्स ईस्ट। क्लियर, मीन्स के बेकरीज में भी उसका यूज होता है और बेवरेजेस फैक्ट्रीज में भी उसका यूज होता है, राइट। अब ये जो ईस्ट है उसका यूज क्यों होता है? यूज इन द फर्मेंटिंग ऑफ माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस फॉर प्रोड्यूस अल्कोहल। आपको सभी चीज का मीनिंग पता है इसके सिवाय। माल्टेड इन द सेंस एक नॉर्मल प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो, माल्टेड के अंदर क्या होगा कि अगर आप सोचो एक बाउल है, बाउल के अंदर आप लोगों ने क्या किया, थोड़े से व्हीट, राइट, मीन्स के गेहूं आपने उसके अंदर डाल दिया। फिर क्या करोगे, आप उसके अंदर पानी डाल दोगे, राइट। बाउल था, बाउल में आपने व्हीट लिया, गेहूं लिया, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया। फिर उसको थोड़े दिनों के लिए वहां पर छोड़ दो, कोई भी एक जगह पर छोड़ दो। तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद वो जो भी गेहूं जो थे, राइट, उसमें क्या होगा कि वो सड़ने लगेंगे, उसमें से एक स्मेल आएगी, जो स्मेल मीन्स के थोड़ी सी गंदी स्मेल आएगी उसके अंदर से, और उसके ऊपर बहुत सारी मीन्स के क्या बोल सकते हैं कि उसके ऊपर एक फंजाई ग्रो होगी। वो जो फंजाई है वो कौन सी होगी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। समझ में आई? ये जो फंजाई ग्रो होगी वो होगी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और वो क्या करेगी, ये जो भी व्हीट थे, व्हीट को डिग्रेड करने के बाद वो जो पानी होगा उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी, वो इथेनॉल, राइट। मतलब कि जो व्हीट होती है, राइट, इसके जो गेहूं होता है उसके भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ट्रेडिशनल जो ड्रिंक्स होते हैं ना, राइट, मीन्स के जो पहले की जो अल्कोहल ड्रिंक्स होती थी उसके अंदर व्हीट को फर्मेंट करने के बाद उसमें से अल्कोहल बनाई जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रो मटेरियल, राइट। तो आपको अब तो पता है कि फर्मेंटेशन में अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल यूज होते हैं, राइट, एंड जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर देखो, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन पता है आपको, पढ़ चुके हो आप डिस्टिलेशन? नहीं पता, कोई बात नहीं, बता दूंगा। चलो, दूसरा क्या है, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। यहाँ पर क्या बोला हमने, विदाउट डिस्टिलेशन। यहाँ पर क्या बोला, बाय डिस्टिलेशन, इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के बाद, राइट। तो चलो आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो, आप सोचो कि आपके पास कोई भी एक रॉ मटेरियल है, क्लियर। एग्जाम्पल आपको दो, पेट्रोल, राइट। पेट्रोल मीन्स क्रूड ऑयल। आपको पेट्रोल मिलता कहाँ से, क्रूड ऑयल, मीन्स के रॉ मटेरियल जो होगा वो क्रूड ऑयल होगा, राइट। फिर उसमें से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक पेट्रोल, फिर डीजल, देन केरोसिन, देन टार, राइट। ये सब जो चीजें हैं वो आपको किसमें से मिलती है, क्रूड ऑयल। क्लियर, बट देखो, क्रूड ऑयल में से आपको जो पेट्रोल मिलेगा उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाएगा, सोच लो कि 273 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं होता है, बट एग्जाम्पल है, राइट। डीजल जो है वो इससे ज्यादा टेम्परेचर पर मिलेगा, सोच लो कि 355 डिग्री सेल्सियस पर आपको डीजल मिलेगा। केरोसिन 455 डिग्री पर आपको केरोसिन मिलेगा। टार जो है वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको टार मिलेगा। डिस्टिलेशन इन द सेंस, कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोडक्ट मिले, राइट, तो उसे हम बोलेंगे डिस्टिलेशन। क्लियर। तो ये जो हमारे बेवरेजेस के बारे में, उसमें क्या होगा कि पहले हमारे पास कोई भी फर्मेंटेड ब्रोथ होगा, राइट। ब्रोथ को जब हम अलग अलग टेम्परेचर्स देंगे तो उसमें से आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, मीन्स के वाइन, बियर, विस्की, रम, अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। तो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, इन द सेंस उसके अंदर डिस्टिलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। बट विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ, वो आपको कैसे मिलेगी, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर। अब आगे बढ़ते, जो नेक्स्ट है वो है एंटीबायोटिक्स। सुना है आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स,
राइट। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो बनती किस में से पता है ना आपको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, राइट। आपको पता होगा सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डेवलप हुई थी वो कौन सी है? पेनिसिलिन, राइट। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, और डिस्कवर किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आपको याद रखना है, राइट। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई है वो है पेनिसिलिन, और वो डेवलप किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में आगे देखते हैं। तो एंटीबायोटिक्स डेवलप कब हुई? इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में सबसे पहले एंटीबायोटिक डेवलप हुई, राइट। और एंटीबॉडी का जो मीनिंग है वो क्या है? एंटी जो है वो ग्रीक वर्ड है, मीन्स अगेंस्ट। एंटी जो है वो है ग्रीक वर्ड, मीन्स अगेंस्ट, एंड बायो इन द सेंस लाइफ। क्लियर? अब इन दोनों वर्ड्स को आप कंबाइन करो तो क्या मिलेगा? अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ, राइट। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है वो वन टाइप ऑफ केमिकल है, पता है आपको? वन टाइप ऑफ केमिकल्स है, क्योंकि आप टैबलेट्स में लेते हो उसको, राइट। ये जो टैबलेट्स होती है उसका यूज क्या है? एंटीबायोटिक्स आप खाते क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी किसी भी डिजीज या फिर कोई भी इंफेक्शियस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ रही हो, क्लियर, तो तब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे? उसके सामने उसको रिस्पॉन्स देंगे और उसको किल कर देंगे, जो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, क्लियर। It is the chemical substance which are produced by some microbes, right, and can kill or retard the growth of the microorganism। या वो kill कर देंगे या फिर उसका जो growth था उसको कम कर देंगे, right। पेनिसिलिन was the first antibiotic to be discovered। सबसे पहले एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो कौन से? पेनिसिलिन। आगे, राइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेवलप किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर जो की ना पेनिसिलिन, वो बाय चांस हुई थी, मीन्स के वो जो करना कुछ और चाह रहा था और कर दिया उसने कुछ और। क्या हुआ कि वो जब प्रैक्टिकल कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो किसके ऊपर कर रहा था? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, राइट। तो क्या हुआ कि उसकी जो पेट्री प्लेट्स थी, पेट्री प्लेट्स इन द सेंस जिसके ऊपर उसने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो किया था। अगर मीडियम होता है, अगर न्यूट्रिएंट अगर, राइट, कैसे होगा? उसकी एक प्लेट होगी, राइट। प्लेट के अंदर मीडियम प्रेजेंट होगा जो होगा अगर एंड न्यूट्रिएंट अगर, ये दोनों मिक्सचर होगा, राइट। इन दोनों का एक रेशियो होता है, वो रेशियो में मिक्स करेंगे और अगर प्लेट के ऊपर ग्रो किया, राइट। अगर प्लेट के ऊपर बाद में क्या किया उसने? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो थे उसको ग्रो किया, राइट। जब स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो ग्रो हो गए उसके बाद उसको उसने छोड़ दिया, क्लियर। तो जो अनवॉश्ड जो प्लेट्स बची हुई थी उसके ऊपर उसने क्या देखा बहुत दिनों बाद कि उसके ऊपर एक ग्रोथ हुआ है, राइट। वो जो ग्रोथ था वो किसका था? स्टेफाइलोकोकाई। समझ में आया? स्टेप जो देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऑब्जर्व अ मोल्ड। क्या ग्रो हुए थे उसके ऊपर? मोल्ड, राइट। मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्ट्रेप्टोकोकस कुड नॉट ग्रो। मतलब क्या हुआ कि अगर आप सोचो कि ये जो प्लेट थी यहाँ पर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो हुए हैं, क्लियर, बट जहां जहां पर भी ये जो मोल्ड थे वो ग्रो हुए हैं ना, वहां पर आपको स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो हुआ या नहीं दिखेगा। जहां पर मोल्ड प्रेजेंट होंगे उसके आजू बाजू में आपको कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो हुआ नहीं दिखेगा। समझ में आया? एंड उसे नाम क्या दिया गया? ही नेम्ड इट पेनिसिलियम नोटाटम। अब ये जो पेनिसिलियम नोटाटम है ना, वो कोई भी ईस्ट नहीं है या फिर बैक्टीरिया भी नहीं है, वो क्या है पता है आपको? फंजाई।
पेनिसिलियम नोटाटम इज द फंजाई, राइट, फंजाई या फिर मोल्ड। क्लियर? अब पता चल गया आपको कैसे हुआ, नाम उसका कैसे पड़ा, पेनिसिलियम नोटाटम फंजाई है। क्लियर? और उसमें से सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी मिली, पेनिसिलियम, राइट। इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी। देखो एंटीबायोटिक्स तो डेवलप हो गई थी, बट उसकी जो भी कैपेबिलिटी या फिर इफेक्टिविटी जो थी ना वो कम थी, राइट। मतलब कि जो इफेक्टिवनेस जो थी वो 60-40% थी, 40% इफेक्टिव थी, 60% नहीं थी, राइट। बट ये जो दो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी, उन्होंने क्या किया कि 100% जो एंटीबायोटिक्स की जो इफेक्टिवनेस जो थी उससे डेवलप की, राइट। और वो जो इफेक्टिवनेस एंटीबायोटिक्स की जो डेवलप हुई उसका यूज कहाँ पर हुआ, was extremely used to treat American soldiers wounded in World War II। मीन्स के World War II का जो समय था, मीन्स के 20th सेंचुरी जो थी, राइट, वहाँ पर जो भी अमेरिकन सोल्जर्स जो थे, राइट, उसके जो वुंड से जो घाव लगे थे, उसको जो लगा हुआ था जिस जगह पर, उसको भरने के लिए उसको एंटीबायोटिक्स दी गई। क्लियर? और फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया इन 1945। तो ये एंटीबायोटिक्स के बारे में था। क्लियर? और ये सब आपको याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, नीट में आपको इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अब इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखो आपको केमिकल्स पता है, एंजाइम्स भी पता है। एंजाइम्स का दूसरा नाम क्या है, बायोकैटालिस्ट। एंजाइम का जो दूसरा नाम है वो है बायोकैटालिस्ट एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उसका यूज हम कहाँ पर करते थे, हाउस होल्ड वर्क में, राइट। फिर हमने बेवरेजेस में देखा, फिर हमने एंटीबायोटिक्स में देखा। अब क्या है तो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में और बहुत सारे बायोएक्टिव मटेरियल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। वो कैसे होता है वो 1 by 1 हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका यूज कहाँ पर होता है, कॉमर्शियली एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम। मीन्स के ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में, अल्कोहल्स बनाने में एंड एंजाइम्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, राइट। एग्जाम्पल देखो, चलो एग्जाम्पल जो सबसे पहला है वो एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर क्या है, वन टाइप ऑफ फंजाई, राइट। और फंजाई में से आपको क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड। एक बात बता दो आपको, जो एस्परजिलस नाइजर जो होते हैं, राइट, जिसमें से हम सिट्रिक एसिड बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस है उसका जो भी रिकवरी रेट है वो बहुत कम है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिनिमम 1.5 मंथ के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगी। मीन्स के जो भी एस्परजिलस नाइजर का जो ग्रोथ था उसमें से जो आपको लास्ट प्रोडक्ट जो सिट्रिक एसिड मिल रही है उसके बीच के जो भी बहुत सारे जो स्टेप्स है ना वो कितने मंथ के हो गए, 1 to 1.5 मंथ। इसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगी। आप सोचो कितनी लंबी प्रोसेस होगी, राइट। देन एसिटोबैक्टर एसिटी, वो क्या है, बैक्टीरियम है, उसमें से क्या मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड्स। ये आपको याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। देन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरम क्या है, बैक्टीरियम है, क्या मिलेगा उसमें से, ब्यूटारिक एसिड। देन लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस आपको पता है बैक्टीरिया है और उसमें से क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, राइट। तो ये सब जो बातें हुई वो फंजाई और बैक्टीरिया के बारे में थी। अब जो है वो है ईस्ट। ईस्ट हमको पता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, और ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ये भी हमको पता है कि सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज किस में होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जैसे हमने देखा सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस किस में, बेवरेजेस में यूज होते हैं, बेवरेजेस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्लियर। देन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। एग्जाम्पल दिया गया, आप देखो यहाँ पर लाइपेज,
राइट। जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करते हैं, तो कि कोई भी ऑयली स्टेन मटेरियल, इन द सेंस आपका कोई भी कपड़े होते हैं, राइट, न्यू कपड़े हैं आपके, और उसके ऊपर अगर किसी ऑयल का या किसी का भी दाग लग गया तो आप उसे लॉन्ड्री में देते हो, राइट। तो जो लॉन्ड्री वाले होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, लाइपेज का यूज़ करते हैं, राइट। लाइपेज क्या करते हैं कि जो भी ऑयली स्टेन्स जो थे उसे डिग्रेड कर देगा और वहाँ से उसे रिमूव कर देगा। क्लियर। तो ये वन टाइप ऑफ एंजाइम्स हुए लाइपेज एंजाइम, जो आपको मिलेंगे कहाँ से, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। आगे देखते हैं। तो ये 3 जो पॉइंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ये वाला जो पॉइंट है वो फंजाई से रिलेटेड है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ईस्ट से रिलेटेड है, राइट। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, राइट। तो सबसे पहला वो है स्ट्रेप्टोकाइनेस। काइनेस एंजाइम आपने सुना होगा, काइनेस, राइट। तो जो आपने ग्लूकोज की जो साइकिल पर ना, ग्लूकोज में से पायरुवेट बनता है, उस साइकिल में काइनेस एंजाइम का यूज होता है, हेक्सोकाइनेस, राइट। बट इसमें कौन सा है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो किसमें से प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में से। इट इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रेप्टोकाइनेस को मॉडिफाई किया जाएगा बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड इट इज यूज्ड एज क्लोट बूस्टर फॉर रिमूविंग clots from the blood vessels of patients who were undergoing myocardial infection leading to heart attack. In the sense, अगर कोई भी ऐसे पेशेंट्स हो जिसमें उसके जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, राइट, वो ब्लॉक हो जाते हैं, आपको पता है ब्लड क्लॉट हो जाता है, राइट। वो जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, राइट, जो यूज होता है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, राइट। ऐसे क्लॉट बूस्टर मीन्स के जो क्लॉट्स है उसको वो पिघल देंगे एंड जो नॉर्मल वे में जो आपका ब्लड फ्लो था वो शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या था, बैक्टीरिया। इसके एक देखे तो आपके लिए यूजफुल हुआ ना, क्योंकि हार्ट अटैक के जो भी पेशेंट्स होंगे उसे स्ट्रेप्टोकाइनेस दे सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज फंजाई। फंजाई कौन से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा फंजाई हम लोगों ने पढ़ चुकी है, कहाँ पर पढ़ी है, अगले जो चैप्टर्स थे उसमें पढ़ी है हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा। क्लियर। तो क्या होता है, ट्राइकोडर्मा जो फंजाई है उसमें से प्रोड्यूस होता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन ए, राइट। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। क्लियर। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, मतलब कि कोई भी पेशेंट हो जिसमें आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस करनी है, अगर उनको जब ये साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाएगा तो क्या होगा, तो उसकी जो इम्यूनिटी जो थी वो कम हो जाएगी। कम इन द सेंस वो धीरे हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। क्लियर। अगर उसकी इम्यूनिटी कम सप्रेस हो गई तो क्या होगा कि उसके जो भी ब्लड फ्लो इन जो भी कुछ है वो नॉर्मल वे में चलता रहेगा। क्लियर। तो लास्ट जो है वो ईस्ट, कौन सा, मोनोस्कस पर्प्यूरस। मोनोस्कस पर्प्यूरस, उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, स्टेटिन्स, राइट। जो स्टेटिन्स है उसका यूज कैसे होता है, ऐसा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टेटिन्स जो है जो ईस्ट में से मिलती है आपको, राइट, और उसका यूज कैसे होता है, ऐसा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, इसके कोई भी ऐसे पेशेंट्स जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई होता है, राइट, उसको लोअर करने के लिए किसका यूज होगा, स्टेटिन्स, जो मिलेगा आपको ईस्ट में से। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।